डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर जिन चंद टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है उसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग देखेंगे, फिर अप्रोचेस कौन सी हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर इफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कौन सा है और लास्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर क्या है। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? कई एक फैक्टर्स हैं, जब वो इकट्ठे आपस में मिलके काम करते हैं तो उनके रिजल्ट के तौर पर इफेक्टिव लर्निंग होती है। सो बुनियादी तौर पर हम इफेक्टिव टीचिंग कब कहते हैं कि जब आपके लर्नर्स की लर्निंग इफेक्टिव हो रही है, तो इसका मतलब है वहां पर टीचिंग इफेक्टिव हो रही है। जो वेरियस एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव टीचिंग के हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो मैनेजिंग क्लासरूम। इफेक्टिवली आप क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करते हो। सो क्लासरूम के अंदर आपके पास हाई अचीवर्स भी हैं, आपके पास लो अचीवर्स भी हैं, आपके पास एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं। सो ये तीन तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, हाई अचीवर्स, लो अचीवर्स और एवरेज। इसी तरह से जब हम हाई अचीवर्स लो अचीवर्स से बाहर जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है क्लासरूम है, तो क्लासरूम के अंदर लाइट का इशू है, क्लासरूम के अंदर साउंड का इशू है, क्लासरूम के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का इशू है, अब क्लासरूम के अंदर डिसरप्टिव बिहेवियर का इशू है। ये तमाम चीज़ों को आप किस तरह से साइड बाय साइड लेकर चलते हो, क्लास को मैनेज करते हो, इसके लिए इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। क्लासरूम के अंदर जब पढ़ाना है तो किस तरह से आपने पढ़ाना है, अगर लेक्चर दे रहे हैं तो कितनी देर तक आपने उसको कंटिन्यू करना है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, या आप किस तरह से इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हो। और फिर जब आपने क्लास में पढ़ाना है तो आप अपनी क्लास के साथ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाते हो। आपके मकासद उस क्लास के बड़े वाज़े होते हैं। अगर बगैर किसी मकसद के आप क्लास में जाओगे तो फिर आपको क्लास को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर वहां पे ना इफेक्टिव टीचिंग होगी और ना ही इफेक्टिव लर्निंग होगी। सो मकासद का वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह से इफेक्टिव क्लासरूम या इफेक्टिव टीचिंग के लिए उस्ताद को चाहिए कि वो क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करे, तलबा को क्वेश्चंस करता रहे। सो सवालों जो आपके अंदर तलबा को एंगेज रखे। ऐसी सूरत में जब वो एंगेज रखेगा तो फिर तलबा जो है वो भी लर्निंग की तरफ आएंगे, तलबा जो है वो सीखने की तरफ आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उस्ताद जो है वो हमसे पूछेगा, उस्ताद जो है वो हमसे अभी जो सबक पढ़ाया गया उसके बारे में हमसे पूछेगा। सो ये जो क्वेश्चन स्ट्रेटजीज हैं उनमें एंगेज करना। इसी तरह से जब आपका सबक खत्म हो जाए तो फिर आपने अपने पूरे लेसन को कंसोलिडेट करना है। रिकैप्चुलेशन जो होती है इसमें आप रिवाइज दी होल लेसन, रिकैप्चुलेशन में आप सारे लेसन को समराइज करते हो। सो ये समराइज जो कर रहे हैं ना, यू आर गोइंग टू कंसोलिडेट द लेसन एट द एंड ऑफ ए पीरियड। जब आप एंड कर रहे हो तो वहां पर आपने रिकैप्चुलेट किया, आपने समरी बयान की, और रिकैप्चुलेशन के बाद आप एवेल्युएशन करते हो, और एवेल्युएशन के बाद आप क्लोजर करते हो। और क्लोजर क्या है? जिसमें आप एंड मैसेज देते हो, और एंड मैसेज आपका उस टॉपिक से मुतल्लिका होता है या जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बट एंड मैसेज अलॉन्ग विथ रिकैप्चुलेशन आपकी लेसन की कंसोलिडेशन है। तलबा को जो मुख्तलिफ एरर्स आए, तलबा को जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आई, सो कॉमन स्टूडेंट्स एरर्स या कॉमन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की, उस सबक को सीखने के हवाले से उसको डायग्नोज करते हो और फिर उनको करेक्ट भी करते हो। सो रेक्टिफाई भी करना है उस क्लास के अंदर ही। और वो कैसे, उसके लिए आप सिस्टमेटिक तरीका अख्तियार कर सकते हो। आप क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टूडेंट से सवालात पूछ रहे हो। सो बाय आस्किंग स्टूडेंट्स and by observing classroom you can systematically measure the achievement of the learner। और जब आप तलबा की अचीवमेंट को मेजर कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास सामने कुछ कॉमन स्टूडेंट्स एरर्स आ जाएंगे जो उनको फहमो अदराक में जहां उनको मुश्किल है आप उनको फिर करेक्ट भी करोगे। सो ये तो हमने देखा इफेक्टिव टीचिंग है। अजीज तलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवालात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तमाम का हामी और नासर हो।